हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, क्या चीज़ है ना, तो पहले हम टॉपिक में क्या चीज़ क्लियर किए होते कि ग्रामर के कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ कवर किए होते कि हम लोग कैसे रीडिंग सेक्शन अच्छा करेंगे, कैसे रीडिंग अच्छा से करेंगे, कैसे रीडिंग में अच्छा से अपना बेस्ट दे पाएंगे। उसके बाद दोस्त, आज चीज़ है ना, सबसे हर किसी का प्रॉब्लम होता है और हर किसी को डर लगता है इस टॉपिक से। टॉपिक क्या चीज़ है ना, डर कैसे लगता है हम बता रहे हैं ना कि वोकैब कैसे याद करें। वोकैब क्या जी बोलते हैं ना उसको, मतलब कि कितना हो याद कीजिए। जब सामने आता है ना तो ऐसा लगता है कि एक वर्ड के अनेक वर्ड रहता है सेम, एक वर्ड के अनेक वर्ड उल्टा भी रहता है, वन और सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, इडियम और फ्रेजेस रहता है। इसको कैसे क्लियर करेंगे और कैसे पढ़ाई करेंगे, इससे है ना मतलब कि माइंड बहुत ज्यादा विचलित होता है और डर लगता है। क्योंकि राटा मारने वाला है, इसको राटा, साइनो को राटा मारना होगा, एंटोनिम्स एंटोनिम्स का आपको क्या चीज बोलते हैं, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करना होगा तो जाकर क्लियर होता है। तो सबसे पहले क्या चीज है ना, हम लोग बात करते हैं जो जिस चीज से डर लगता है। डर तो इतना लगता है कि ऐसा लगता है ना कि इस टॉपिक कहाँ से आ गया। मतलब कि एक होता है ना कि इंग्लिश में आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है कि वोकेबलरी है ना, इससे बहुत सारा डर लगता है। इसमें इम्पोर्टेंट पता है क्या चीज इसमें आपको, जैसे मान लीजिए कि इसमें हो गया, सबसे पहले आते हैं एस वाई, सिनोनिज्म हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद आपको एडियम्स एंड फेसेस हो गया। उसके बाद मान के चलिए तो प्रोवर्ब्स भी आ सकता है। मतलब कि हम बता रहे हैं ना आपको। उसके बाद आपको वोकैब ऐसा चीज है, वोकेबलरी आपको ऐसा चीज है कि साइनोनिज्म, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स। आपको तो ये तो मान लीजिए कुछ हद तक आपको मतलब कि कैसे याद करना पड़ेगा। ये तो निश्चित है कि राटा मारने वाला है, एक ही वर्ड रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इतना उसका मीनिंग रहेगा ना याद कि इसका जो एक ही साइनो रहेगा, उसका अलग अलग प्रकार होता है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ना राटा मारने वाला। खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद आपको करना है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हाँ रिमेम्बर दिस, इसको याद करना है। राटा मारने वाला समझना आपको है। जरूरी नहीं है कि हम जो लिखेंगे या सर जो पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। समझना आपको है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं, कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। राटा मारने वाला पोर्शन है लिख सकते हैं, याद करने वाला पोर्शन है लिख सकते हैं, एकरा के याद करे के बाद यू लिख सकते हैं, एकरा के बिना याद कोई एग्जाम ना क्लियर हो यू लिख सकते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं, उसके बाद आ गया एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या चीज है ना, इसको हम बोल सकते हैं क्लियर होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या चीज है ना, हम बता रहे हैं ना, ये ऐसा चीज है एंटोनिम्स, यानी कि उल्टा वर्ड। सिनोनिम होता है सेम, सीधा सेम, मतलब कि जो होता है ना, एक होता है ना कि हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको खाना है कि दाल भात। आज ऐसा फील हो रहा है ना कि हमको रात में दाल भात बनाना है, तो दिमाग में क्या क्या चलता है कि दाल भात में दाल भी आएगा, नमक भी आएगा, हल्दी भी आएगा, थोड़ा तेल भी आएगा, पानी में आएगा, थोड़ा उड़द का दाल रहेगा या मसूर का रहेगा या चना का दाल रहेगा। यानी कि दाल बोल रहे हैं तो उसमें दिमाग में चल रहा है कि दाल के लिए मटेरियल हमको क्या क्या चीज चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि हमको पनीर बनाना है, पनीर मसाला बनाना है, तो कैसे बनाना है, तो उसमें दिमाग में आएगा कि हमको थोड़ा अदरक चाहिए, थोड़ा आदि चाहिए, वही हुआ अदरक आदि, थोड़ा अदरक चाहिए, थोड़ा लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, गरम मसाला चाहिए, जीरा चाहिए, उसका थोड़ा मसाला चाहिए, पनीर मसाला चाहिए, पनीर चाहिए, तेजपत्ता चाहिए। हमको फील हो रहा है क्या क्या चीज चाहिए। साइनोनिज्म से आपको दिमाग में फील होना चाहिए कि सेम वर्ड आएगा। जैसे मान लीजिए कि जाना का गो होता है, तो गो का ही कुछ अलग 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 मीनिंग में आएगा, लेकिन सेम वर्ड है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि उल्टा वर्ड, मतलब कि इसका जो होगा सो, एक होता है ना जो दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, लेकिन एंटोनिम्स का हो गया, यहाँ जो दिख रहे हैं यहाँ नहीं दिखेंगे, वहां नहीं दिखेंगे, वहां नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले डिपेंड ये है कि कैसे हमको समझना है कि सेम वर्ड और उल्टा वर्ड, समझ रहे हैं ना कि मतलब कि क्या चीज है।
और उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो सब किसी को पता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये सब आपको याद करना है। इसको तो राटा मारने वाला है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जब उठाइएगा तो एगो सेंटेंस देखिएगा, इसका मीनिंग ये होता है, इसके मीनिंग भी ये होता है, इसके मीनिंग का हिंदी भी ये होता है, इसके मीनिंग की हिंदी भी ये होता है। तो उसको क्या चाहिए ना, आपको रीडिंग सेक्शन अच्छा होगा ना, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझा जा सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा सकता है। और रीडिंग सेक्शन कैसे अच्छा होगा, तो रीडिंग सेक्शन अच्छा होगा आपको बुक रीडिंग करने से, या किसी भी प्राइवेट स्कूल का बुक उठा लीजिए, या आप कोई नोवेल उठा लीजिए, या न्यूज़पेपर उठा लीजिए। जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। उसके बाद से आपको बता रहे हैं कि रीडिंग सेक्शन से ही आपको ये सब क्लियर होगा, और एंटोनिम्स का प्रैक्टिस ही चाहिए। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, 4 हुआ, 5 हो, 3 हो या 2, एग्जाम में चाहिए। बुआ लोग पढ़ेगा पढ़ी, दूसरा कौनो उपाय नहीं है। और पढ़ना आपको ही है, दूसरे को या करके नहीं समझाएगा कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। पढ़ना आपको डिपेंड आपको करना है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपका लाइफ है, पढ़ना चाहते हो तो आपका लाइफ है। एजुकेशन दुनिया की इतनी खूबसूरत चीज है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी काम कीजिए ना, एजुकेशन चाहिए। हम बता रहे हैं एक बात, यहाँ से हम मॉर्निंग में टहलने जाते हैं तो पार्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं पार्क में टहलने के लिए। लेकिन पता है, उस पार्क में एक व्यक्ति था, वो ना मतलब कि टहलने आया था, टहल रहा था अपना। उसके पास एक बोलिए तो वो अपना प्यून रखा हुआ था। वो प्यून मतलब कि बोले थे एजुकेटेड था, एजुकेशन से था, पढ़ा हुआ था। वो ना उस व्यक्ति को पेपर पढ़ के सुना रहा था। यानी कि जो रखा हुआ था ना, जो टहल रहा था, वो केवल टहल रहा था, अपने टहलने की धुन में है। इसको काम इतना ही था कि 3-4 प्रकाशन का पेपर लिया हुआ था, या दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, या हिंदुस्तान हो, या प्रभात हो, जो हो, इसको पढ़ करके सुनाना था और सुन रहा था। तो एजुकेशन ऐसा चीज है ना, कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है तो एजुकेशन। आप पढ़ करके दुनिया में बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या चीज है ना कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, या एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, हर क्षेत्र में जाना चाहते हैं और जाते जाते भी हैं पढ़ाई करने में। ठीक है, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हम अपना ये ऑफलाइन सेटअप रखने का मतलब है कि एक अपना जो होता है कि छोटा छोटा टॉपिक दे कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा से पढ़ के क्वालिफाई करें, अच्छा जगह जाएं और अच्छा अपना नाम करें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कैसे एजुकेशन चाहिए, कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे तैयारी करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका सजेशन देंगे, या पर्सनल आप इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो, उसका सजेशन भी देंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यकीन मानिए कि इतना अच्छा अच्छा चीज एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज हम ही पढ़ाएंगे। जीके हुआ, जीके जीएस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, हर एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे। कोई नहीं आएगा पढ़ाने। जो ऑफलाइन का बैच है, ऑफलाइन में जो ऑनलाइन में जो काम करते हैं वो अपना काम करेंगे, हमारा जो काम करना है वो हम करेंगे। एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं लाइफ में, बस एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तब तक मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।